क्या नाम है सर आपका? मेरा नरेश पाल सिंह गेहार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गेहार महासभा, और साथ में मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गेहार जी मौजूद हैं और भी पार्टी के लोग साथी हैं जी। क्या कहने सर, आज जश्न मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं फिर से। हमने भारतीय जनता पार्टी को गेहार महासभा की तरफ से समर्थन भी दिया था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध थे, और हमारी एनडीए की 296 सीटें जो मौजूदा हालत में आई हैं, सरकार बनाने से 272 से बहुत अधिक ऊपर मात्रा में है, तो सरकार हमारी बन रही है और हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन आज भी है, आगे भी रहेगा और हम उसके लिए तत्पर हैं। देखिए, एनडीए के लिए कहीं ना कहीं इस बार जो है नीतीश कुमार पर बहुत कुछ निर्भर रह रहा है। बीजेपी को लेकर के ट्रोल कर रही है कांग्रेस पार्टी की, भाई चाचा तो पलटू राम है, अखिलेश यादव भी कह चुके हैं और तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं। तो क्या वाकई में चाचा पलट जाएंगे या इस बार साथ में ही रहेंगे? चाचा जी भी नहीं पलटेंगे। उन्होंने वादा किया है, आश्वासन दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए का एक घटक दल के रूप में सहयोगी दल हूं और मैं साथ में आगे भी रहूंगा, क्योंकि हमारा गठबंधन लिखित रूप से हुआ है। कि पलटू राम जो कहते हैं लोग कि पलटू राम है, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी बहुत पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं और कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको अपना ये उद्देश्य मालूम है। उन्होंने अपने जो भी मंत्री पर उसमें जो है संगठन में जितने लोग उनके संख्या के आधार पर मंत्री पद उनको मिलेगा और वो उससे सहमत रहेंगे। वो एनडीए को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं। इंडिया की तरफ से उनको उप प्रधानमंत्री का ऑफर किया गया था, क्या कहना है आपका? देखिए, उप प्रधानमंत्री का पद अभी तक जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए इस पर हमें ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पे अपनी सहमति बना करके इसका विचार तय करेगा। फिलहाल में अभी नीतीश कुमार जो हैं वो सहमत हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में? बिल्कुल, पूरी तरह सहमत हैं और एनडीए की सरकार में पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। वचनबद्ध है जी। क्या नाम है सर आपका? अमित त्रिपाठी नाम है जी। क्या कहना है आपका सर 2024 को लेकर जो परिणाम आए हुए हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई हुई हैं, जिसके चलते इंडिया के घटक और एनडीए के घटक बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं इस बार के प्रधानमंत्री पद पर कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी का तो चयन हो गया, क्या ये गठबंधन कितने दिनों तक चलेगा? पूरी 5 साल सरकार चलेगी और जिस प्रकार से देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी को तिबारा मौका दिया है, जिस प्रकार से आपने देखा 2014 से 2020-24 के बीच में जिस प्रकार से विकास की एक गति इस देश ने प्राप्त की है, जिस प्रकार से पूरे विश्व में आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी आप देख रहे हैं 5वें स्थान पर है। तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चलेगी और पूरे विश्व में डंका बजेगा, जिस प्रकार से 10 सालों में बजाओ। जो लोग भी इस तरीके का एक परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई आप चिंता मत करिए। पूरी 5 साल सरकार चलेगी। जिस प्रकार से मोदी जी के आपने देखा लोकसभा चुनाव के साथ साथ 3 विधानसभा के भी चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही। 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर देश के अंदर उभरी है। और लगातार आप समझिए 2014-2019 के बाद जो तीसरा टर्म है, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर तिबारा चुनकर आना बहुत बड़ी चीज़ है। इस देश के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी ने एक लोगों का विश्वास है वो इस जनादेश में देखने को मिला है। और आने वाले जो विकास कार्य जो मोदी जी ने गारंटी दी है, लोगों का भरोसा है मोदी जी के साथ। आने वाले जो भी 5 साल हैं उसमें मोदी जी जो बड़े बड़े फैसले जो देश हित में होंगे उनको लेने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के पेट में अभी भी दर्द हो रहा है, जो पास नहीं हो पाए हैं, जो पप्पू फेल हो चुके हैं, वो लगातार इस तरीके की एक परसेप्शन बना रहे हैं कि सरकार टिक नहीं पाएगी। अरे आप टिक नहीं पाएगी तो आपने नतीजे भी नहीं आए थे, आपने डोरे डालने शुरू कर दिए थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर। लेकिन चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार जी ने आपको झटक दिया, क्योंकि उनको पता है कि देश का विकास अगर कोई कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए। जिस प्रकार से 10 साल सरकार चली है उसी प्रकार से ये 5 साल भी सरकार चलेगी, किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। सर ये बताइए, इस सरकार में जो ये तीसरा टर्म प्रारंभ होगा, क्या युवाओं के लिए रोजगार निकलेगा या महंगाई दर जो है वो कुछ कम होगी? देखिए, मैं एक चीज़ आपको पहले भी बता देता हूँ। 2014 में जब मोदी जी ने कमान संभाली थी, उस समय से 2024 के बीच तक 10 सालों के कार्यकाल में मोदी जी ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया। देखिए, बहुत जिम्मेदारी से आप समझिएगा
कि सरकारी नौकरियां जो सीमित संसाधन है उसको आप अपने मन मुताबिक घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, मोदी जी ने जिस प्रकार से रोजगार, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने का प्रयास किया है वो एक सार्थक कदम है। अनेकों योजनाएं चलाई, MSME के तहत तो, मुद्रा लोन योजना के तहत तो, स्किल इंडिया के तहत तो अनेकों योजनाएं भारतीय जनता। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो लगातार दबाव बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बस CM योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं को भटकाया, रोजगार नहीं दिया है। देखिए, राहुल गांधी खुद भटके हुए हैं। अखिलेश यादव 2014-12 में अपने पिता की विरासत पर आए थे, उसके बाद से 4 चुनाव हुए देश के अंदर, लगातार मुँह खा गए। देखिए, आज बरसात की कुछ छींटें अखिलेश यादव राहुल गांधी के ऊपर पड़ गई हैं, उससे वो थोड़ा टर कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा देश के प्रधानमंत्री जी पर जताया है, कहीं पर कोई संशय नहीं है। युवा हो, महिला हो, किसान हो, जो ये जातियां हैं, इन्होंने मोदी जी को वोट दिया है। एक धड़ा जो था, जिसने मन बनाया था, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, जो आपका मुसलमान जो वर्ग है उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि मोदी जी ने लगातार मुसलमानों के लिए काम किया। सबका साथ सबका विकास, सबको अनाज बराबर दिया, राशन दिया, शौचालय दिया, सबको आवास दिए, वैक्सीन सबके लगी। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या था कि मोदी जी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि मुसलमान सबसे बड़ी कमजोर करीब भारतीय जनता पार्टी में शामिल थी। इतना दगाबाज तो कोई नहीं होता है जितना इस कौम ने दिखाने का काम किया है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने देश के साथ धोखा किया है, इनको विकास से समझौता नहीं, इनको केवल एक मकसद था कि मोदी जी को हटाना है। आज आवास लेकर बैठे हैं, बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन इनको वो हजम नहीं होगा। इनको तो ये उसी मानसिकता में पड़े हैं जब देश के अंदर अपराधी हुआ पैदा किया जाता था, इनके यहाँ से गुंडे अपराधी। यही तो सवाल है कि सबका साथ सबका विकास लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते रहे, लेकिन ठाकुर समाज नाराज होने के कारण यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई और आपने मुसलमानों का भरपूर साथ दिया और मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया। क्या ये तीसरे टर्म में मुसलमानों का जो सुविधाएं दी जा रही थी वो रोकी जाएंगी या बराबर जारी रहेंगी? देखिए, सुविधाएं नहीं रोकी जाएंगी, न सुविधाएं रोकना किसी का अधिकार है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। लेकिन हम कार्यकर्ताओं की एक गुजारिश मोदी जी से और योगी जी से, संगठन से है कि जिस प्रकार से इन लोगों ने योजनाओं का लाभ लिया और बटन दबाया दूसरी तरफ, ऐसे लोगों को भी, इन लोगों जो विश्वासघात करने वाले लोगों, उन पर भी विचार करने की जरूरत है। ये लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। एक सवाल और है सर, एक सवाल और है। अभी ठाकुर नाराज नहीं था, ठाकुरों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। कुछ परसेप्शन बनाने का प्रयास लगातार चुनाव में किया गया कि ठाकुर नाराज है, लेकिन ठाकुरों ने भारतीय जनता पार्टी, हाँ कह सकता हूँ जिनको नहीं देना था उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जिनको भारतीय जनता पार्टी को देना था वो किसी नाराजगी में नहीं दिया, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा था। कहीं कुछ विश्वासघाती लोगों ने ऐसा किया जहाँ पर हमारी कुछ सीटें कम रह गई, लेकिन आगे आने वाले समय में उस पर काम किया जाएगा। संगठन ने जो देखा है, जो चीज़ें हैं, उन पर काम करते हुए आगे की जो दृष्टि है उस पर काम करते हुए आगे जो भी कमियां हैं उनको सुधार के आगे। सर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। अभी पत्रकारों ने, जब नेशनल टीवी के पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया, तो अखिलेश यादव का स्पष्ट कहना है, क्या दूसरी भाषा में समझाऊं, ये किस प्रकार की भावना और विचार हैं, क्या कहना है आपका? अभी तो सरकार बनी भी नहीं। ये सहारनपुर, कैराना, लखीमपुर, आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, सब में दिख रहा है कि कौन सी दूसरी भाषा ये दिखाना चाहते हैं। इसी मानसिक, कौन सी दूसरी भाषा? ये वही भाषा है, अर्धनग्न होके नाचना, पुलिस वालों पे बोतलें फेंकना और रात में शोषण करना, महिलाओं बेटियों को छेड़ना, यही इनका दूसरी नीति है, जो कल के पेपर में प्रत्यक्ष छपी हुई है, न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाई दे रही, ये इनकी दूसरी नीति है। 2022 के चुनाव में भी आपने देखा था किस प्रकार से अखिलेश यादव ने बड़े मंच से पुलिस के ऊपर किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने का काम किया था। ये अखिलेश यादव नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है, जहाँ पे